ओके तो हायर मैथमेटिक्स की एक और न्यू वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस न्यू वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं जो राष्ट्रसंघ टुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी है, जिसी को हम आरटीएमएनयू के नाम से भी जानते हैं, उसके बीएससी थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के ऊपर। ठीक है, तो सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करने का बात ये है कि आप लोगों को बड़े बड़े तौर पर समझ में आ जाए कि हम लोगों को बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना क्या है और किन किन टॉपिक्स को हम लोगों को कवर करना है, किन किन टॉपिक्स को हम लोगों को पढ़ना है। और इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि कौन से 4 यूनिट है फर्स्ट पेपर पर और कौन कौन से 4 यूनिट है सेकंड पेपर पर। ठीक है, तो ये वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इन पूरे टॉपिक्स के ऊपर और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है फॉर एग्जामिनेशन, इन सब के ऊपर। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस फॉर हायर मैथमेटिक्स हम लोग इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो आप अगर एक साइंस फील्ड के स्टूडेंट हो, या फिर आप एक बीएससी फील्ड के स्टूडेंट हो, या फिर एक इंजीनियरिंग के फील्ड के स्टूडेंट हो, तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को पेपर 1 में पढ़ना है एडवांस कैलकुलस, और आपको पढ़ना है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, और आप लोग को पेपर 2 में पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्रुप होमोमोर्फिज्म। ठीक है, और अगर आप लोग हम लोग से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप लोग हमको स्टडी वाला फेसबुक पेज को हमारे लाइक कर सकते हैं, आप लोग हमारे स्टडी वाला इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो अब हम लोग जाते हैं सीधा हमारा जो एडवांस कैलकुलस का पहला चैप्टर है, उस टॉपिक के ऊपर हम लोग किन किन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स और में आते हैं, सब की बात हम लोग आज की इस वीडियो पर करने वाले हैं। हाँ, तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर के पहले पेपर में एडवांस कैलकुलस पढ़ेंगे और सीक्वेंस और सीरीज को पढ़ेंगे। तो एडवांस कैलकुलस के अंतर्गत 2 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है हमारा मीन वैल्यू थ्योरम। और मीन वैल्यू थ्योरम में हम लोग पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम के अंतर्गत जो 3 थ्योरम आते हैं उन थ्योरम्स को बात करेंगे। फिर हम लोग लिमिट पढ़ेंगे, फिर कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, और फिर एक टेलर थ्योरम करके आता है वो पढ़ेंगे। तो हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। फिर हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम के में 3 थ्योरम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, सेकंड वन इज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, और थर्ड वन इज कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो अगर आप लोग इस थ्योरम्स को पढ़ना चाहते हैं, या फिर अगर आप लोगों ने कॉलेजेस में पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस थ्योरम को नहीं पढ़े हैं तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट एडवांस कैलकुलस में जाके भी इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। बहुत ही ईजी और सिंपल वे के तरीके से हम लोगों ने इन थ्योरम्स को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, वहाँ पे उसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के ऊपर बात किया है। तो इन 3 थ्योरम्स के पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे 1.5 में लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। यहाँ पर कोई भी टॉपिक नया नहीं होता है, जो हम लोगों ने 11th और 12th में पढ़ चुका है उन टॉपिक्स को ही हम लोग रिवाइज करते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप हायर स्टैंडर्ड में आप लोग पहुँच गए हो, सेकेंड ईयर में आ गए हो, तो थोड़ा बहुत ऐड रहती है चीज़ें, लेकिन ऐसा कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं रहती है, ऐसा सेम रहता है 11th-12th। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स पढ़ेंगे। थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स में हम लोग 4 थ्योरम्स को देखेंगे, प्लस, नेगेटिव, पॉजिटिव, हम बहुत सारे थ्योरम्स हैं। इन थ्योरम्स के ऊपर भी हम लोगों ने वीडियोस अपलोड कर दी है, तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाके थ्योरम्स ऑफ लिमिट सर्च करोगे बाय स्टडी वाला, तो आपको वहाँ पर वो सब भी मिल जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे 1.7 पर साइमल्टेनियसली लिमिट चेंजिंग ऑफ 2 पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे रिपीटेटेड और इटरलेटेड लिमिट्स, और फिर हम लोग उसके बाद बात करेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एट ए कॉमा बी के ऊपर। ठीक है, और भी बहुत अच्छा टॉपिक्स है यहाँ पर, इन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम की बात करेंगे तो उसके भी यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करेंगे, लैग्रेंजेस की बात करेंगे तो उसके क्वेश्चन की बात करेंगे, और कॉची की थ्योरम की बात करेंगे तो उसकी भी हम थ्योरम की क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। जैसे हम लोग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी उसके क्वेश्चंस प्लस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारी क्वेश्चंस की सीरीज चलती है, उस सीरीज पे हम लोग वहाँ पे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा मीन वैल्यू थ्योरम में, वो रहेगा मीन वैल्यू थ्योरम और लिमिट कंटिन्यूटी एंड टेलर्स थ्योरम में, वो रहेगा हमारा लास्ट टॉपिक, दिस कॉल्ड एज टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, 2 वेरिएबल्स के लिए हम लोग उसको पढ़ेंगे।
और ये है हमारा एडवांस कैलकुलस का पहला चैप्टर। तो आपको बड़े बड़े तौर पर समझ गया कि इस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे इसकी और आइदर की बात करूँ तो एग्जामिनेशन में क्या होता है, एक तो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, ये तीन में से एक थ्योरम पूछ लिया जाता है और इसका उसके साथ एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और एक यहाँ पर प्लस या निगेटिव या फिर इस चार में से कोई एक थ्योरम पूछा जाता है और फिर और में जो रहते हैं और में से यहाँ पर के टॉपिक्स रहते हैं। लेकिन ये कभी फिक्स एग्जामिनेशन वाला कभी नहीं बताता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स है उस पेपर से हम आपको बता सकते हैं कि हर एग्जामिनेशन में यही होता है, ये इतने जो टॉपिक्स है ये आइदर पूछा जाता है और ये और में पूछा जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं एडवांस कैलकुलस के एक और न्यू चैप्टर के बारे में जिसका नाम है एनवलप। हाँ, तो फिर हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे जो कि एक एडवांस कैलकुलस का ही पार्ट है। उसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग फर्स्ट वन इज़ एनवलप। ठीक है, एनवलप पढ़ेंगे, फिर एनवलप में कुछ चीज़ें दी हुई है, फिर हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा में कुछ चीज़ें दी हुई है और उसके बाद हमारा जो इसका मतलब एडवांस कैलकुलस का जो सेकेंड चैप्टर है इट्स कॉल्ड इज एनवलप मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसका जो लास्ट थर्ड टॉपिक है वो है हमारा लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड। तो इन तीन टॉपिक्स के ऊपर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसका इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे कि एनवलप क्या होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है और लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड एक्चुअली में होता क्या है। फिर उसके बाद हम लोग एनवलप्स में सबसे पहले पढ़ेंगे वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग एनवलप पढ़ेंगे कि एनवलप एक्चुअली में क्या होता है और इसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन सब की बातें हम लोगों ने हमारी प्लेलिस्ट एनवलप के ऊपर बात कर ली है। तो आप लोग आई बटन में क्लिक कर लीजिए या फिर आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको वहाँ पर इनकी पूरे जो चैप्टर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग ने अवेलेबल करा के रखे हैं। बहुत ही सिंपल वे से मैं ही खुद पढ़ाता हूँ। आई एम फैज़ल खान। आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मेरी आईडी है फैज़ल.खान8। मैं मैथमेटिक्स के लेक्चर्स को अपलोड करता हूँ उस चैनल के ऊपर, तो आप लोग वहाँ से मुझसे कनेक्ट होकर उन चैनल्स को भी देख सकते हैं, मतलब उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे एनवलप्स में 2 पैरामीटर के लिए। ठीक है, 1 पैरामीटर के लिए पहले पढ़ेंगे, फिर 2 पैरामीटर्स के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, 2 पैरामीटर्स कनेक्टेड बाय अ रिलेशन। ठीक है, फिर ये हो जाएगा हमारा पर एनवलप। फिर हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा में पढ़ने वाले हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ पढ़ने वाले हम लोग, वो आता है अंदर मैक्सिमम और मिनिमम के अंदर में। ठीक है, और हमारा जो लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है लैग्रेंजेस मल्टीप्लाई ऑफ अनडिटर्मिनेट मल्टीप्लायर्स फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मतलब इसका यही कि हम लोग लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड को पढ़ेंगे, फिर उसके वहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे ही कोई भी टॉपिक्स होता है तो उस टॉपिक्स के ऊपर हम लोग पहले वीडियो बनाते हैं, फिर हमारी एक सीरीज़ चलती है हैशटैग क्वेश्चंस करके, उस हैशटैग क्वेश्चन की सीरीज़ में हम लोग उस टॉपिक के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो ये हो गई बात एनवलप की, जो कि एडवांस कैलकुलस का ही पार्ट है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं हमारा क्या हो गया एडवांस कैलकुलस में हम लोग हमारे 2 टॉपिक आ गए। फर्स्ट वन क्या आ गया हमारा आ गया मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, और हमारा सेकंड वन आ गया इज एनवलप। ठीक है, अब हम लोग ये हमारा एडवांस कैलकुलस का हमको थर्ड सेमेस्टर में 2 चैप्टर्स को पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं सिक्वेंस में हम लोगों को क्या पढ़ना है ना। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं सीक्वेंस के ऊपर। ठीक है, तो सीक्वेंस ये जो टॉपिक है वो हमारे लिए थोड़ा सा नया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों ने अभी तक सीक्वेंस पढ़ा नहीं है। 11th क्लास में हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स होते थे। एक्चुअली में 11th क्लास के ऊपर बोर्ड नहीं होता है तो उतना बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, और कॉलेजेस में भी कवर नहीं कराया जाता है कि टाइम बहुत कम होता है, हम लोग 12th की प्रिपरेशन करने बैठ जाते हैं तो 11th के कुछ चैप्टर को छोड़ देते हैं। लेकिन वहाँ पर आपने एक सीक्वेंस करके कुछ तो भी सुना होगा, पढ़ा नहीं होगा लेकिन सुना होगा। पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते भी है लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट सीक्वेंस को नहीं पढ़ते क्योंकि उतना काम नहीं आता है 12th क्लास के ऊपर। मैं स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए एक नया टॉपिक हो जाता है सीक्वेंस, लेकिन आपको घबराने और डरने की बात बिल्कुल नहीं है। बहुत ही ईजी और एकदम चिल्लर टॉपिक है। हम लोगों ने इस सीक्वेंस के ऊपर भी बहुत सारी सीरीज़ बना चुके हैं कि रियल सीक्वेंस क्या होता है, और भी बहुत सारे कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जर, डाइवर्जेंट, सब ये क्या होता है, इन सब के ऊपर हम लोगों ने बात कर लिए है। तो हम लोगों को बीएससी थर्ड सेमेस्टर में सीक्वेंस के ऊपर पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, और इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर क्योंकि अभी आप लोग सीक्वेंस पहली बार पढ़ रहे हो मेरे हिसाब से तो। ठीक है, फिर उसके बाद रियल सीक्वेंस सबसे पहला हमारा टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस पढ़ना क्योंकि अभी आप लोग सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, फिर आपको 4th सेमेस्टर में भी कुछ थोड़ा सा पार्ट है सीक्वेंस का।
ठीक है। और जब हम लोग कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट हमको सीक्वेंस का पता होना चाहिए, और इसको हिंदी में अनुक्रम बोलते हैं। कोई हिंदी के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि अनुक्रम पढ़ते हैं हम लोग इसको सीक्वेंस को। तो फिर हम लोग सीक्वेंस में पढ़ेंगे कि ऑपरेशन ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, कि कैसे सीक्वेंस के ऊपर ऑपरेशन करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है, फिर इक्वलिटी ऑफ टू सीक्वेंस के ऊपर बात करेंगे, बाउंड्री सीक्वेंस के ऊपर बात करेंगे, फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस के ऊपर बात करेंगे, फिर डाइवर्जेंट सीक्वेंस के ऊपर बात करेंगे, फिर हम लोग ऑसिलेटरी सीक्वेंस के ऊपर बात करेंगे, और फिर हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तो हाँ, मैंने एक चीज़ नहीं बताया कि आइदर और की जो मैं बात करता हूँ हमेशा एनवेलप्स के ऊपर, तो एनवेलप अगर आप लोग 1 पैरामीटर 2 पैरामीटर पढ़ के जाते हैं तो ये और आपका बन जाता है। और आइदर में आपको पढ़ना होता है एक्सट्रीम वैल्यूज़ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, और जो लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड है, अनडिटर्मिनेट जो मेथड है, उसको आपको पढ़ना होगा। तो सीक्वेंस में अभी ये 3.10 चल रहा है हमारा, 3.19 तक है। तो अभी हम लोग इसके बाद के टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं कि सीक्वेंस में हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो जो इतने टॉपिक्स आते हैं, मतलब रियल सीक्वेंस से लेके लिमिट ऑफ सीक्वेंस तक, ये आपको और में पूछ लिया जाता है। लेकिन मैं आपको एक और बार बता दूं कि ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं है कि इतना और में पूछेगा या आइदर में पूछेगा, लेकिन न्यू सिलेबस के हिसाब से और पेपर के डिज़ाइन के हिसाब से हम आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये इतने टॉपिक्स और में पूछते हैं। और जो अभी मैं और लिस्ट ऊपर बाउंडेड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से लिमिट सुपेरियर एंड लिमिट इन्फेरियर के ऊपर बात करूँगा, वो आइदर में पूछा जाता है। तो अब हम लोग थोड़ा इसको पेज को पलटाते हैं और देखते हैं 3.11 से लेके 3.19 में हम लोग को सीक्वेंस के ऊपर किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। हाँ, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे 3.11 में हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छे से वीडियो भी बना चुके हैं। आप लोग आई बटन में क्लिक करेंगे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टॉपिक का नाम लिख के स्टडी वाला लिखेंगे तो आपको वहाँ पर भी वीडियोस मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम्स ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके ऊपर से हमेशा क्वेश्चंस आता ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस का टॉपिक और ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस के थ्योरम। ठीक है, फिर हम लोग मोनोटोनिक सीक्वेंस पढ़ेंगे। मोनोटोनिक सीक्वेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर उसके कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे हम लोग और कुछ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे हमारी जो सीरीज होती है एस्टेक क्वेश्चन में। फिर हम लोग कॉची सीक्वेंस पढ़ेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। और हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम्स ऑन कॉची सीक्वेंस। फिर हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम्स ऑन लिमिट्स, जो हमारा आखिरी टॉपिक होगा। और फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के ऊपर बात करेंगे, किस चीज़ के, लिमिट के। और फिर हम लोग हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा लिमिट सुपेरियर एंड लिमिट इन्फेरियर। तो ये बहुत अच्छे अच्छे कुछ टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने को मिलने वाले हैं। किस चीज़ पर हमको पढ़ने को मिलने वाले हैं? सीक्वेंस के ऊपर। ठीक है, तो ये अब हमारे 3 टॉपिक्स की बात हो गई। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि जो और में पूछता है वो ये वाला टॉपिक पूछता है, और आइदर में हम लोग ने इसके पहले जो बात किया वो पूछता है। तो ये हुई हमारी सीक्वेंस की बात। अब हम लोग बात करेंगे अगला जो हमारा 4th यूनिट है, ठीक है, उसके ऊपर। तो बस आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा कैसा आप लोगों को पढ़ना है। तो अब हमारा लास्ट 4th यूनिट देखते हैं पेपर 1 का। फिर हम लोग जाएंगे सीधा पेपर 2 में। पेपर 2 इज़ वेरी वेरी इजी, क्योंकि उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसमें लैप्लास वगैरह है, वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट यूनिट 4 यूनिट पर चलते हैं। ओके, तो ये हमारा यूनिट नंबर 4 और इस यूनिट का नाम है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़। ठीक है, तो कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ ये अभी तक हम लोगों ने 11th-12th में इसका नाम सुने नहीं है, तो दैट्स इज़ अ न्यू टॉपिक फॉर बीएससी 3rd सेमेस्टर। बीएससी 3rd सेमेस्टर में हमारा एक न्यू टॉपिक है, वो है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़। ठीक है, मैं बीएससी स्टूडेंट्स की बात यहाँ पर नहीं करूँगा। मैं स्टेट बोर्ड, जो महाराष्ट्र का स्टेट बोर्ड है, वहाँ पर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ की बात अब तक नहीं हुई है। तो अब हम लोग ये न्यू टॉपिक है तो इसकी वीडियोस अवेलेबल करा देंगे। आप लोग को लिखना होगा कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़, या फिर कोई भी अगर आप लोग जैसे यहाँ पे टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स का नाम लिख के लास्ट में स्टडी वाला लिखेंगे तो हमारे लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देखना है कि कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ क्या होता है और कैसे, मतलब किन किन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किए, कैसे कैसे सीरीज़ बनाए, कन्वर्जेंस क्या होता है एंड ऑल। ठीक है, तो फिर फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ में वो है इनफाइनाइट सीरीज़। इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होती है? ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज़ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर हायर स्टैंडर्ड एंड जो एग्ज़ाम्स होती है जैम वगैरह की, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ठीक है, अभी से आप लोग को अगर आप कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ को पकड़ के चलोगे तो आपको आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, फिर हम लोग थर्ड टॉपिक यहाँ पर
पढ़ने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर में, इज अनदर डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस सीरीज। कन्वर्जेंस सीरीज हम लोग पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन में, और फिर वहाँ पे अनदर डेफिनेशन क्या होती है कि कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज को हम लोग अनदर डेफिनेशन से कैसे पढ़ सकते हैं ये पढ़ेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ की, फिर हम लोग टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस सीरीज़ करेंगे, मतलब टेस्ट करेंगे कुछ कन्वर्जेंस को लेकर, और फिर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज़ और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। तो इस टॉपिक के ऊपर या इस चैप्टर के ऊपर या इस यूनिट के ऊपर हम लोग को 6 टॉपिक पढ़ना है, और 6 टॉपिक्स में से जो अल्टरनेट होता है आइदर और वाला कंसेप्ट, तो आपके 12 मार्क्स इन 3 टॉपिक से बन जाएंगे, ठीक है, और आपके 12 मार्क इन 3 टॉपिक से बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हुई बात हमारी कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ की। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने स्पीड में बताता हूँ कि हम लोगों ने जो पेपर 1 है थर्ड सेम का, उसमें क्या क्या पढ़ा है, मतलब हम लोग को क्या क्या पढ़ना है स्पीड में, ठीक है। हम लोगों ने बात किया पूरे कि जो बीएससी हमारा थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है, उनमें हम लोग पेपर 1 में क्या बात करने वाले, मतलब M5 में, ठीक है। ये 5 है, डुके से यहाँ पे 6 लिख दिया हूँ मैंने। तो हम लोगों को जल्दी जल्दी बात करेंगे। अब एडवांस कैलकुलस में हम लोग को 2 टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट वन इज़ मीन वैल्यू थ्योरम और सेकेंड वन इज़ एनवलप। फिर हम लोग सीक्वेंस पढ़ेंगे एक पूरा चैप्टर यूनिट नंबर 3, और फिर हम लोग पढ़ेंगे सीरीज़, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़, ठीक है। तो ये हमारा पेपर 1 बन जाता है बीएससी थर्ड सेमेस्टर का, और इन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले। फिर हम लोग देखेंगे पेपर 6 पे, और पेपर 6 की बात हम लोग कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि पेपर 6 में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स, ठीक है। तो अब हम लोग सीधा चलते हैं यूनिट नंबर 1 फॉर बीएससी RTMNU थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है हमारा पेपर 2, जिसको हम लोग M6 बोल सकते हो। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, ये 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो इसका हम लोग पहला चैप्टर देखते हैं, या फिर आप यूनिट नंबर 5 बोल सकते हो, या फिर चैप्टर नंबर 5 भी बोल सकते हो। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा बीएससी थर्ड सेमेस्टर का पेपर नंबर 2 है, मतलब पेपर 2 सेकेंड पेपर, ठीक है। तो जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग 2 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर इज अ स्पेशल फंक्शन, ठीक है। मैं आपको बता दूं हम लोग स्पेशल फंक्शन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में स्पेशल फंक्शन हमारा पहला चैप्टर होगा, और सेकंड चैप्टर हमारा होगा लेप्लास, और थर्ड चैप्टर होगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्ट 2 में 3 चैप्टर्स है, और जो हम लोग बता रहे हैं आपको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स में, उसमें 1 चैप्टर है, और उस चैप्टर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थ्योरी। तो उसकी बात हम लोग आगे करने वाले हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग स्पेशल फंक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्पेशल फंक्शन में हम लोग को सिर्फ सबसे पहले हमारे लिए न्यू टॉपिक है, हम लोगों ने अभी तक इसको पढ़ा नहीं है 11th-12th में या फिर फर्स्ट ईयर में। तो दैट्स अ न्यू टॉपिक फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर हम लोग ने बात कर ली है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में एक स्पेशल फंक्शन करके एक टॉपिक होता है, जिसमें हम लोग को 2 टॉपिक पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में। फर्स्ट वन इज लेजेंडर फंक्शन, ठीक है। अब लेजेंडर फंक्शन में हम लोगों को 3 टॉपिक, मतलब 3 थ्योरम्स करके होते हैं, उनमें से ही एग्जामिनेशन में एक थ्योरम कंपलसरी आता है, उसके साथ एक आध क्वेश्चन या फिर एक और टॉपिक है वो आता है। तो बेसल फंक्शन और लेजेंडर फंक्शन में एक खास बात ये है कि अल्टरनेट चैप्टर्स है, मतलब ये कि जैसे आप लोग बेसल फंक्शन में पढ़ोगे सेम एकदम सेम आपको लेजेंडर फंक्शन में पढ़ने को मिलने वाला है। और आप लोगों को बेसल फंक्शन हो या फिर लेजेंडर फंक्शन हो, इसमें सिर्फ 3 टॉपिक्स पढ़ना होता है, और वो फर्स्ट टॉपिक है ऑर्थोगोनल, ठीक है। एक ऑर्थोगोनल करके होता है, ऑर्थोगोनल ऑफ बेसल फंक्शन, एक होता है जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसल फंक्शन, और एक होता है हमारा रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये हमको 3 टॉपिक्स पढ़ना पड़ता है, और एज अ सेम टॉपिक हमको लेजेंडर फंक्शन में पढ़ना होता है। और आइदर और की अगर मैं बात करूँ स्पेशल फंक्शन में, तो 2 क्वेश्चंस आइदर में बेसल फंक्शन में आते हैं और में लेजेंडर से आते हैं। 3 थ्योरम होते हैं, 3 में से एक थ्योरम कंपलसरी आता है, फिर क्यों ना वो बेसल का हो और क्यों ना वो लेजेंडर का हो। तो आप लोगों को दोनों में से कोई भी एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, तो आप लोगों का जो स्पेशल फंक्शन का चैप्टर है वो पूरे तरीके से बन जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 पेपर 2 का, या फिर आप उसको चैप्टर नंबर 6 भी बोल सकते हो। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, या फिर इसको हम लोग चैप्टर नंबर 6 भी बोल सकते हैं, और ये हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म। लेप्लास ट्रांसफॉर्म फिर हमारे लिए एक नया टॉपिक है, और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे हम लोगों ने 12th क्लास पर डेरिवेटिव पढ़ा था, ठीक है, डेरिवेटिव पढ़ा था।
फिर उसके बाद हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा। तो डेरिवेटिव हो या फिर इंटीग्रेशन हो, यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, पहले जैसे डेरिवेटिव पढ़ते तो फिर डेरिवेटिव के कुछ फंक्शंस पढ़ते थे, मतलब कुछ फॉर्मूलेज पढ़ते थे, फिर कुछ थ्योरम्स पढ़ते थे, तो एक हमारा पूरा टॉपिक हो जाता था। वैसे ही हमको लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी एक ऐसा टॉपिक है डेरिवेटिव समान। एक्चुअली में तो हम लोग वहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा ही टॉपिक है, मतलब लेप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर उसके फॉर्मूलेज है, फिर उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है, और फिर उसके कुछ थ्योरम्स है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म एज अ न्यू टॉपिक, तो हम लोग को इसमें क्या क्या पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं, क्यों ना वो स्पेशल फंक्शन हो, क्यों ना वो एडवांस कैलकुलस हो, क्यों ना वो होमोमॉर्फिज्म हो, क्यों ना वो ग्रुप थ्योरी हो, एवरी एंड इच टॉपिक वी आर अपलोडेड इन द स्टडी वाला यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, कोई भी वीडियोस हो वो हम लोगों ने सब कुछ अपलोड करके रखा है। तो ये वीडियो बनाने का मोटो यही है कि सिलेबस को समझो और फिर एक एक करके चैप्टर्स आप पढ़ते जाओ। ठीक है, तो हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स में फॉर्मूलेज होते थे, वैसे ही लेप्लास ट्रांसफॉर्म के भी फॉर्मूलेज होते हैं। और मैं आपको बता दूं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म एक साइंटिस्ट था, वो साइंटिस्ट का नाम एक मिनट, साइंटिस्ट का नाम पेरी करके कोई साइंटिस्ट है, हाँ, सिमन्स पेरी, पेरी सिमन्स लेप्लास साइंटिस्ट था एक, उसने अपना कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन बनाया, और तो वो है ये। ठीक है, तो हम लोग उसमें पढ़ने वाले सबसे पहले कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस देखेंगे, मतलब लेप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे आप बोल सकते हो। फिर हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होती है हमको, लीनियरिटी एंड समथिंग ऑल, हम लोग उसकी बात कर चुके हैं। आप लोग आई बटन में क्लिक करिए, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेप्लास ट्रांसफॉर्म की जितनी भी वीडियो है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, फिर हम लोग पीरियोडिक फंक्शन का एक अच्छा टॉपिक है, इसका एक थ्योरम भी है, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म का मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, अब आप जानते हो साइंस के स्टूडेंट हो, इनवर्स मीन्स उल्टा, ठीक है, अपोजिट। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म का जो अपोजिट है या फिर उल्टा है, उसमें हम लोग को पढ़ना है इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। फिर सेम होगा वहाँ पर इनवर्स ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म के भी कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस होंगे, वो भी उल्टे होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी अपोजिट होंगी लेप्लास ट्रांसफॉर्म की। और फिर वहाँ पर हम लोग उसको एंड करेंगे, और फिर हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री फंक्शंस, प्रॉपर्टी सेम होता है वो। फिर हम लोग पढ़ेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक इज अ इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। हर एक टॉपिक हम लोगों ने अपलोड कर चुका है, आप लोग देख सकते हैं आई बटन में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये हो गया हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म। अगला चैप्टर भी सिमिलर है इसका, और अगले चैप्टर का नाम है हमारा एप्लीकेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो अगर आप लोग देखें बड़े बड़े तौर पर इसका इधर और, तो सिंपल सी बात है, इनवर्स से 2 क्वेश्चंस आएंगे और ऊपर से 2 क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आप लोग ने ऊपर का टॉपिक पढ़ लिया तो इनवर्स आपका ऐसे ही बन जाता है। ठीक है, तो ये हुई हमारी लेप्लास ट्रांसफॉर्म की बात। अब हम लोग करते हैं एप्लीकेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म की बात। ओके, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3, या फिर आप इसको चैप्टर नंबर 7 भी बोल सकते हो। तो चैप्टर नंबर 3 में और चैप्टर नंबर 7 में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना, तो एप्लीकेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म एक टॉपिक हो गया, एंड सेकेंड वन इज अ फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अल्टरनेट की बात करें आइदर और की, तो पहले इसमें एप्लीकेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात क्लियरिफाई करा दूँ कि ऐसा कोई रूल नहीं है, यहाँ से और यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन एज अ प्रेडिक्ट 2013, ठीक है, वहाँ से अभी तक जितने ही पेपर्स हुए उसमें यही पैटर्न चला है, बीच में एक आध पैटर्न में हो सकता था। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म में हम लोग कुछ नया एप्लीकेशन देखेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म का। फिर हम लोग पढ़ेंगे दैट्स कॉल्ड एज अ फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म के अंडर ही आता है। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमको पढ़ने को मिलती है। फर्स्ट वन इज साइन और सेकेंड वन इज कोसाइन फूरियर ट्रांसफॉर्म। उसके बाद हम लोग कन्वोल्यूशन पढ़ेंगे, और फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म का फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। एक और बात बताना मैं आपको भूल गया, लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग 4 थ्योरम भी पढ़ने वाले हैं, डेरिवेटिव के, इंटीग्रेशन के, मल्टीप्लिकेशन के और एडिशन के। ठीक है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ
फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म के हम लोग क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। और हम आपको एक और बार बता दूं कि ईच एंड एवरी वीडियो वी आर अपलोडेड इन द चैनल ऑफ स्टडी वाला। इस चैनल पर आपको हर टाइप की वीडियोस मिल जाएंगी। टॉपिक का नाम लिखिए, लास्ट में लिखिए बाय स्टडी वाला, वीडियो यू विल गेट। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम लोग चलते हैं हमारा लास्ट चैप्टर, यूनिट नंबर 4, डेट्स अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थ्योरी, जो हम लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ा है और फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं था। फर्स्ट सेमेस्टर में भी था आई थिंक, हाँ यस था, और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा, उसका ही हम लोग कुछ एडवांस वर्जन पढ़ने वाले हैं होमोमॉर्फिज्म में। इट्स कॉल्ड एज एलिमेंट ऑफ ग्रुप थ्योरी। तो अब हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर 4। हाँ तो ओके, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक इज अ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, 2 टॉपिक्स है, फर्स्ट वन इज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड वन इज होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म में एक चैप्टर है, इट्स कॉल्ड एज एलिमेंट ऑफ ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी इज नॉट अ न्यू टॉपिक, ये हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ चुका है, हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है हमारे फर्स्ट ईयर में। ठीक है, और अभी हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए नया नहीं है। तो हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम लोगों ने जो फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रुप थ्योरी पढ़ा था उसका थोड़ा सा प्रीलिमिनरी में हम लोग उसका रिवीजन करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग साइक्लिक ग्रुप पढ़ेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे, क्वेश्चन ग्रुप पढ़ेंगे, और जो हमारा मेन है इज अ होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म्स ऑफ ग्रुप्स। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। अब इसमें इधर और की मैं अगर बात करूँ तो नॉर्मल सब ग्रुप से 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं और इन 2 टॉपिक से 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसकी भी ऑल द टॉपिक्स वी आर अपलोडेड इन द चैनल ऑफ स्टडी वाला, सो लेट्स चेक इट। और अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमको इंस्टाग्राम पर इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, इन आइडियोज़ पर। और अगर आप लोग मेरे मैथमेटिक्स के लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, faisal.khan8। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फॉर बीएससी, अभी हम लोग 3rd सेम्स तक पहुंच चुके हैं, 4th सेम, 5th सेम, 6th सेम्स तक हम लोग वीडियोस बनाने वाले हैं। हम लोग एमएससी के लेक्चर्स को भी अपलोड करने वाले हैं, इंजीनियरिंग के अपलोड हम लोग करते रहते हैं। तो इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमेशा यहाँ पर मिलते रहेंगी। तो ये चैनल ऐसे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सब्सक्राइब करिए। और अगली वीडियो में हम लोग जल्द मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय।